रिकॉर्ड और रैग्नारोक के पार्ट 7 में तुम लोगों का फिर से सुस्वागतम होमीज वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के 11 राउंड के बारे में एंड ये बेसिकली 11 राउंड का पार्ट 1 होने वाला है। एंड आज के वीडियो में भले ही तुम लोग बैटल ना विटनेस कर पाओ बट आज के वीडियो में बहुत सारे रिवील्स देखेंगे जो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम प्राइमोर्डियल गॉड्स के पास्ट के बारे में जानेंगे एंड ओडिन के ट्रू सीक्रेट के बारे में भी जानेंगे। रैग्नारॉक क्यों हो रहा है इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। सो होमीज आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज्यादा बातें ना करके हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले चैप्टर में किया हुआ था तुम लोगों को थोड़ा याद दिला देता हूँ। पिछले वाले वीडियो में फाइनली रैग्नारॉक 10 राउंड एंड होता है, मतलब गॉड स्लेयर वर्सेस मैन स्लेयर, इन दोनों का बैटल फाइनली एंड होता है। एट द एंड ऑफ द बैटल रैग्नारॉक 10 राउंड का विनर होता है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन स्लेयर इन ह्यूमन हिस्ट्री, ओकिदा सोजी। इन दोनों का जो बैटल था वो बहुत ही खतरनाक वे में जा रहा होता है। लिटरली भाई कोई गेस ही नहीं कर सकता था कि कौन ये बैटल विन करेगा। लास्ट में तो भाई मैं ही कंफ्यूज हो गया था कि कौन ये बैटल विन करेगा। एंड इस टाइम पे आके ह्यूमंस का स्कोर भी 5 है एंड गॉड्स का स्कोर भी 5 है। हम इस बढ़ते हैं हमारे मेन वीडियो पे। वीडियो के स्टार्टिंग में हम रेफरी पे आते हैं जहाँ पे रेफरी बोलता है रैग्नारॉक 10th राउंड फाइनली खत्म हुआ एंड इस बैटल का विनर होता है दिस इज नन अदर देन ह्यूमन हिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट मैन स्लेयर ओकिदा सोजी। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, जो देख के दर्शक सारे शॉक हो जाते हैं। एंड सोजी की यह हालत देख के बाकुमासु के सारे लौंडे दौड़ के सोजी के पास आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर कोंदो एंड सारे लोग सोजी को उठाने की कोशिश करते हैं बट सोजी अभी भी बेहोश होता है। एंड इस टाइम पे आके मिस्टर कोंदो सोजी को देख के बोलता है ये तो सांस भी नहीं ले रहा। एंड ये बातें सुन के ऑब्वियसली ये सारे लोग शॉक हो जाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं सामने से कोई बोलता है डूड तुम्हें मालूम नहीं है तुम एक गॉड्स के अगेंस्ट जीत गए हो, अपने आंखें खोलो, तुम लोग प्लीज थोड़ा साइड हो जाओ। एंड दिस इज नन अदर देन द क्रिएटर गॉड इज़ानागी। एंड इसको देख के ऑब्वियसली हमारे लॉन्डे शॉक हो जाते हैं। एंड इसके बाद हम इज़ानागी पे आते हैं जहाँ पे इज़ानागी बोलता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जीत जाएगा, सच में ये ह्यूमन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सिनपाची इसको देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे सिनपाची बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बैटल खत्म हो चुका है। एंड सिनपाची की बातें खत्म करने से पहले इज़ानागी बोलता है मैं इसको मरने दे नहीं सकता। एंड इसके बाद हम देखते हैं इज़ानागी सोजी के पास चला आता है एंड इज़ानागी बोलता है ये सुसानो के सेक के लिए है। एंड इसके बाद हम देखते हैं इज़ानागी का जो हाथ होता है वो ग्लो होने लगता है, मतलब हाथ से कुछ सम काइंड ऑरा रिलीज होने लगता है। एंड ये देख के सिनपाची बहुत ही गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे सिनपाची बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर कोंदो समझ जाता है, इसलिए मिस्टर कोंदो सोजी को लेटा देता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी के पूरे साइड में एक सर्कल तरह कुछ रिलम बन जाता है या कुछ स्पेल की तरह बन जाता है, तुम जो भी बोल लो। एंड इज़ानागी का पावर कितना ब्रोकन है तुम्हें इस टाइम पे आके भाई मालूम पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं इज़ानागी कुछ चैंटिंग करता है एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी का जो बॉडी होता है उससे बहुत ही ज्यादा रोशनी रिलीज होने लगता है। और हाँ मैं तुम लोग को एक बात बताना भूल गया था, इज़ानागी का जो हाथ देख रहे हो वो यहाँ पे जला हुआ है, तुम लोगों को दिख रहा है। वो क्यों जला हुआ है वो तुम्हें आज के वीडियो में थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इज़ानागी के हाथ में एक ऑरा जैसा फिर से कुछ बन जाता है। एंड इसके बाद इज़ानागी बोलता है कम फोर्थ ओनोगोरो। एंड हमें बताया जाता है ओनोगोरो का मतलब सेल्फ कंडीशनिंग है। एंड इसके बाद हम देखते हैं वो अपने हाथ को सोजी के चेस्ट में देके मारता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी फिर से ब्रीथ लेना स्टार्ट करता है, जो देख के बाकुमासु के लौंडे बोलते हैं सोजी ब्रीथ कर रहा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं सोजी के स्वर्ड से वैल्करी भी निकल आती है, ऑब्वियसली स्कल मोल्ड। एंड ये देख के गोल बहुत ही शॉक हो जाती है एंड बर्नेल बहुत ही खुश हो जाती है, सिस्टर मोल्ड अभी भी जिंदा है। इसके बाद हम आते हैं इज़ानागी पे, जहाँ पे इज़ानागी बोलता है तुम लोगों को और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अभी ठीक है। एंड इसके बाद हम आते हैं इज़ानागी पे, जहाँ पे इज़ानागी बोलता है ये अभी ठीक है, इसकी चिंता करने की अब जरूरत नहीं है, तुम लोग इसको हॉस्पिटल लेके जाओ ट्रीटमेंट के लिए। एंड इसके इस पावर को देख के गॉड सारे शॉक, जहाँ पे गॉड इज़ानागी को देख के बोलते हैं ये किस तरह का पावर था, इसने इस ह्यूमन को इस स्टेट से जिंदा कर दिया लिटरली, जो देख के सारे गॉड्स की फट चुकी है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं सोजी अभी ठीक है, जो देख के बाकुमासु के सारे लौंडे खुश हो जाते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर कोंदो इज़ानागी से पूछता है वैसे आपने सोजी की मदद क्यों की। एंड इसके रिप्लाई में इज़ानागी बोलता है सुसानो ने इस बैटल के अंदर अपना सब कुछ दिया था एंड इस बैटल की वजह से उसने स्वॉर्डमैन के पीक को रीच किया था।
एंड मैं कैसे भूल सकता हूँ, दिस इज द वन एंड ओनली ह्यूमन जिसको सुसानो सबसे ज्यादा एडमायर करता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं इज़ानागी इन लोगों के सामने अपने सिर को झुका के सुसानो की तरफ से अब ग्रेटिट्यूड शो करता है। ब्रो, एक गॉड हो के ह्यूमंस के सामने झुक रहा है, ये गॉड सच में बहुत ही बढ़िया है। लिटरली तुम इसके बिहेवियर को देख के समझ सकते हो कि ये गॉड सच में बहुत ही बढ़िया है। एंड ह्यूमंस के सामने एक गॉड सिर झुका रहा है, जो देख के ये सारे लोग पूरा शॉक, जहाँ पे ये सारे लोग बोलते हुए क्या लॉर्ड इज़ानागी ह्यूमंस के सामने अपने सिर को झुका रहे हैं। एंड ये देख के ज़्यूस एंड ओडिन भी थोड़ा शॉक हो जाता है। एंड इसके बाद इज़ानागी बोलता है एज अ गॉड हु कंटिन्यू टू लर्न फ्रॉम ह्यूमंस अंटिल द वेरी एंड, परहैप्स दिस फाइट वाज इंडीड हिज ट्रू पर्पस। ये बोलने के बाद इज़ानागी बोलता है सो होमी सायोनारा। नहीं, वीडियो एंड नहीं हुआ है। इज़ानागी बोलता है कि बाय, मैं जा रहा हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं इज़ानागी यहाँ से चला जाता है। एंड हम देखते हैं बाकुमात्सु के लॉन्डे अपने सिर को झुका के इज़ानागी को भी रिस्पेक्ट देता है। एंड इसके बाद हम सोजी पे आते हैं, जहाँ पे सोजी फाइनली अपने आंखें खोलता है, जो देखिए बाकुमात्सु के सारे लॉन्डे बोलते हैं कि सोजी ने अपने आंखें खोला है। एंड हम देखते हैं सोजी आंखें खोलने के बाद मिस्टर कोंदो से पूछता है, मिस्टर कोंदो ये बैटल कैसा था। इसके रिप्लाई में मिस्टर कोंदो हंसते हुए बोलता है ऑब्वियसली ये एक बैटल था ट्रू सामुराई का। ये सुन के सोजी बहुत ही खुश हो जाता है, जहाँ पे सोजी बोलता है ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड इसके बाद सोजी बोलता है मैं अब ओनिगो सन का वॉइस कभी सुन नहीं पाऊंगा। एंड ओनिगो सन कौन है? पहले मैं सोचा था कि ये सुसानो है, बट नहीं, ये सुसानो नहीं है, ये उसके अंदर के डीमन चाइल्ड की बात कर रहा है जिसके साथ वो बात करता था। मतलब सोजी ने अपने पावर को यूज करने के लिए इतना कुछ सरपास कर दिया था कि उसने अपने उस फॉर्म को भाई गवा दिया है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे तो कुछ बताया नहीं गया है, सिर्फ बताया गया है ओनिगो सन। एंड इसके बाद सोजी बोलता है ओनिगो सन मेरे को अकेला छोड़ के चला गया, उसने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक साथ मरेंगे। एंड ये बातें सुन के तुम्हें ऑब्वियसली मालूम पड़ चुका है ये सुसानो नहीं है, ये उसके अंदर के डीमन चाइल्ड की बात कर रहा है, क्योंकि उन दोनों ने एक साथ प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक साथ मरेंगे। एंड इसके बाद सोजी बोलता है मुझे नहीं लगता कि अब मैं कभी लड़ पाऊंगा, मुझे माफ कर दो। एंड इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर कोंदो रोते हुए बोलता है सो फाइनली तूने अपने सारे पावर को एक साथ अनलीज कर दिया। एंड इसके बाद मिस्टर कोंदो बोलता है वेल डन सोजी, तूने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुझे अब फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ये सुन के सोजी रो देता है। एंड सोजी हंसते हुए बोलता है यस सर। इसके बाद हम आते हैं एडिस पे, जहाँ पे एडिस पूरा बौखला गया है, जहाँ पे एडिस बोलता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मैंने अपने आंखों से देखा था कि सुसानो ने सोजी के ऊपर डायरेक्टली अटैक किया था। एंड इस खतरनाक अटैक के बाद भी सोजी इस टाइम पे आके जिंदा कैसे है, एंड उसने सुसानो को कैसे मार दिया। एंड ये बोल के हम देखते हैं एडिस हार्मिस के शर्ट को पकड़ता है एंड उसको ऊपर उठा देता है। एंड इसके रिप्लाई में हार्मिस बोलता है अटैक डायरेक्टली लगा था, बट वो अटैक उसके हार्ट में नहीं लगा था। मतलब कैसे भी करके सोजी ने उस हमले को डॉज कर लिया, मतलब उसने अपने हार्ट को बचा लिया। चोट तो बहुत खतरनाक लगी थी यार। एंड इसके बाद एडिस बोलता है क्या उसने डॉज कर लिया, उसके पास तो इनविजिबल स्वॉर्ड था, उसको कैसे उसने डॉज कर लिया। एंड इसके रिप्लाई में हार्मिस बोलता है उसने पहले एक बार उसके स्वॉर्ड के पाथ को देखा था। सोजी इज जस्ट बिल्ड डिफरेंट, वो जिस चीज को एक बार देख लेता है उसके दिमाग में वो फिक्स हो जाता है। देखो इसका सीधा मतलब है कि सोजी ने अपने जिंदगी के अंदर इतने डेट मैच लड़ चुका है कि भाई कि ये सारी चीज उसके लिए नॉर्मल चीज है। लाइक किसी इनविजिबल अटैक को भाई वो क्लियरली देख सकता है, क्योंकि उसने अनगिनत जानलेवा बैटल कर चुका है। एंड इस चीज की वजह से सोजी भले ही सुसानो के अटैक को देख नहीं पाया, बट सोजी अपने एक्सपीरियंस की वजह से उसको डॉज करने में कामयाब हो गया, इसकी वजह से वो जिंदा था। एंड इसके बाद हम ज़्यूस पे आते हैं, जहाँ पे ज़्यूस बोलता है एंड उसका लास्ट सरप्राइजिंग अटैक जो बहुत ही खतरनाक था, वो सुसानो के आमानो मागेइसी हमले जैसा स्ट्रॉन्ग था। एंड ये सारे बातें सुन के ऑब्वियसली एडिस पूरा सॉ हो जाता है। यहाँ पे एडिस बोलता है नहीं, ये हो ही नहीं सकता, एक ह्यूमन ये कैसे कर सकता है। और हम हार्मिस पे आते हैं, जहाँ पे हार्मिस बोलता है ये सिर्फ ओकिदा सोजी नहीं है, ये उसका स्वॉर्डमैनशिप है जिसको ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। एंड इसके बाद हम ज़्यूस पे आते हैं, जहाँ पे ज़्यूस बोलता है या मैं तुम लोगों को फिर से याद दिला देता हूँ, ग्रो एडमिन सर्टेन डेथ and to evolve within despair. That's the very meaning of humanity. देखो मामू का सिंपल कहना है कि humans are just built different. And इसके बाद हम गोल पे आते हैं, जहाँ पे गोल पूरा खुश, जहाँ पे गोल बोलता है और 2 मैच जीतना पड़ेगा, उसके बाद हम विनर। एंड ये बोलने के बाद जब गोल पीछे मुड़ती है, हम देखते हैं बर्नल यहाँ पे नहीं होती। एंड ये देख के गोल थोड़ा शॉक हो जाता है, जहाँ पे गोल बोलता है सिस्टर आई लव कहाँ पर हो। एंड ये देख के गोल पूरा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पे गोल बोलता है दीदी फिर से डिसअपियर हो गया लिटरली। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है गॉड
गॉड्स एंड ह्यूमंस दोनों का स्कोर फिर से बराबर हो गया, मतलब अभी टाइम पे स्कोर 5-5 है। एंड इसके बाद हम देखते हैं गोल बहुत ही गुस्से में जा रही होती है एंड गोल बोलती है वो हमेशा मेरे को अकेले छोड़ के चली जाती है। मुझे पता है मैं बहुत ही छोटा हूँ इसलिए मैं किसी काम का नहीं हूँ, बट आपको तो पता है मैं भी एक वैल्किरी हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं बर्नेल गोल को बुलाती है एंड इसके बाद हम देखते हैं बर्नेल बोलती है ऑफ कोर्स मुझे भी पता है तुम एक वैल्किरी हो गेर। एंड ये यहीं पे गेर बोलता है बट मैं गोल को गोल ही बुलाऊंगा, मुझे पसंद है वो नाम। एंड ये देख के गोल शॉक हो जाती है जहाँ पे गोल बोलती है सिस्टर हाइल्ड आप क्या मेरे सारे बातें सुन रहे थे बट आप वहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं बर्नेल गोल से बोलती है मैं तुमको एक लॉन्डे से मिलाना चाहता हूँ जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये सुन के गोल बोलती है क्या आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट है सिस्टर हाई, वैसे वो कौन है। एंड ये सुनने के बाद बर्नेल चुप हो जाती है एंड गोल थोड़ा शॉक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये बर्नेल नहीं होती, ये उसका एक होलोग्राम होता है। एंड हम देखते हैं साइड में एक लौंडा हंसने लगता है एंड वो आगे आके गोल के मुंह पे एक स्प्रे कर देता है एंड वो लौंडा स्प्रे करके बोलता है तुम्हें ट्रिक करना तो बहुत ही आसान है। एंड इसके बाद हम देखते हैं गोल बेहोश होने लगता है एंड गोल बोलता है नॉस्ट्राडामुस। एंड ये बोलने के बाद गोल वहीं पे बेहोश हो जाती है एंड ऑब्वियसली ये कांड नॉस्ट्राडामुस ने किया होता है। एंड इसके बाद हम आते हैं असली बर्नेल पे जहाँ पे हम सारे ह्यूमंस फाइटर्स को देखते हैं, जहाँ पे ऊपर होता है नॉस्ट्राडामुस, साइड में सागाता किंतकी एंड दिस ह्यूमन इज सिमोहाया। बट देखो इस टाइम पे आके रास्पुतिन का फेस रिवील नहीं हुआ है, इन तीनों का फेस रिवील हो चुका है। देखो सिमोहाया का फेस तो इसी वीडियो में रिवील हो जाएगा बट रास्पुतिन का फेस अभी तक मांगा में रिवील्ड ही नहीं हुआ है। एंड इसके बाद हम बर्नेल पे आते हैं जहाँ पे बर्नेल बोलती है सो ह्यूमैनिटी की तरफ से और कौन कौन बाकी है। एंड इसके बाद बर्नेल बोलती है सागाता किंतकी, सिमोहाया, रास्पुतिन एंड नॉस्ट्राडामुस। एंड गॉड्स की तरफ से कौन कौन बाकी है अनुबिस, ओडिन एंड लोकी। एंड इसके बाद बर्नेल बोलती है सो फाइनली हम इतने दूर तक चले आए, हम लोगों को और एक मैच जीतना पड़ेगा, उसके बाद हम 6 मैच जीत जाएंगे। एंड इसके बाद बर्नेल बोलती है हम अगर 6 राउंड जीत गए तो ओडिन मेरे ऊपर अब नजर नहीं रख पाएगा क्योंकि 6 राउंड जीतने के बाद ओडिन खुद लड़ने के लिए आएगा। एंड इसके बाद बर्नेल बोलती है टाइम फाइनली आ चुका है, मैं तुमसे मिलने वाला हूँ सेगफ्रेड। एंड इसके बाद हम आते हैं अंडरवर्ल्ड यानी कि हेलहाइम में जहाँ पे हम देखते हैं एक लौंडा खाना लेके जा रहा होता है जहाँ पे उसको देख के चीता बोलता है वैसे तू बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है। एंड हम देखते हैं ईगल उसको बोलता है वैसे थोड़ा केयरफुल रहना। एंड इसके बाद हम देखते हैं ओ लौंडा टर्टस के अंदर एंटर करता है एंड हेलहाइम के टर्टस के अंदर इन तीनों की छवि टंगी है। लिटरली भाई ये तीनों यहाँ पे पोस्टर लगे हैं एंड इनके लुक्स को देखो लिटरली। एंड इन तीनों को लिटरली हेलहाइम के प्रिजन से बैंड करके रखा है एंड ये कांड ऑब्वियसली ओडिन नहीं किया होगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये लौंडा एक प्रिजन के अंदर आता है एंड एक किसका प्रिजन है ऑब्वियसली तुम लोगों को मालूम होगा। बट शॉकिंग की चीज है नॉस्ट्राडामुस के हाथ में कुछ था जिसको उसने केज में टच किया जिससे केज थोड़ा गायब हो गया, फिर वो एंटर किया एंड केज फिर से रिकवर कर गया। एंड इसके बाद हम देखते हैं नॉस्ट्राडामुस किससे बोलता है अरे मुझे माफ कर दो, सिक्योरिटी बहुत ही टाइट था इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया। एंड सामने हम सेगफ्रेड को देख पाते हैं जहाँ पे सेगफ्रेड बोलता है सो तुम उसको सेफली लेके आए हो ना। एंड इसके बाद हम देखते हैं नॉस्ट्राडामुस उस डिग्गी की चाबी खुलता है। इसके बाद हम देखते हैं गोल को भाई पूरा बांध के रखा है जैसे किसी ने किडनैप किया है। देखो यहाँ पे गेल लिखा है बट मैं गोल ही बोलूंगा इसको। एंड इसके बाद हम देखते हैं गोल जिस बेल्ट से बांधा हुआ था नॉस्ट्राडामुस उसे खोल देता है। खोलने के बाद गोल क्या करता है, गोल सीधा नॉस्ट्राडामुस के मुंह पे लात दे के मारता है ब्रो। इस वजह से गोल मुझे बहुत ही पसंद है। एंड इसके बाद हम देखते हैं नॉस्ट्राडामुस अपने मुंह पे हाथ दे के बोलता है अरे बहुत ही दर्द हुआ यार। एंड इसके बाद हम देखते हैं गोल इधर उधर देखती है जहाँ पे गोल बोलती है ये कहाँ पर मैं हूँ। एंड इसके बाद नॉस्ट्राडामुस कहता है मैंने तुमको कहा था ना कि मैं तुमको किसी से मिलाना चाहता हूँ। एंड इसके बाद नॉस्ट्राडामुस बोलता है सो गोल नाइस टू मीट यू माय फ्रेंड एंड बर्नहेल्स बॉयफ्रेंड द ड्रैगन स्लेयरिंग हीरो। एंड ये सुन के गोल बोलती है कौन। एंड इसके बाद गोल साइड पे घूम के देखता है एंड सेगफ्रेड गोल को देख के बोलता है अरे तुमसे मिलके बहुत ही खुशी हुई गोल, जहाँ पे गोल बोलती है कि लॉर्ड सेगफ्रेड आप। एंड इसके बाद हम थोड़े पास्ट में आता है एंड ये टाइम होता है जब सुसानो जिंदा था एंड वो अर्थ के ऊपर ट्रेनिंग कर रहा था जहाँ पे हम आते हैं ताकामागा हाड़ा पे।
एंड यहाँ पे आके हम देखते हैं ओकामी सुसानो की बहुत ही फिक्र करता है। एंड इसके बाद ओकामी सुकियोमी को बोलता है, क्या सुकियोमी तू फिर से सुसानो को देख रहा है उस मिरर में? एंड इसके बाद सुकियोमी बोलता है, सुसानो वाले ही अर्थ में जा चुका है बट वो पंची बन के इधर उधर घूम ही जा रहा है, सच में वो बहुत ही बेवकूफ है। एंड इसके रिप्लाई में ओकामी बोलता है, भाई तू ज्यादा फिक्र नहीं कर रहा उसका। एंड इसके बाद सुकियोमी बोलता है, सुसानो को एक टूल चाहिए, नहीं तो अर्थ के अंदर इधर उधर घूमता ही रहेगा। एंड इसके रिप्लाई में ओकामी बोलता है, क्यों ना उसे ये मिरर दिया जाए। एंड इसके बाद हम आते हैं सुसानो पे, जहाँ पे सुसानो बोलता है, कल मैं ईस्ट या वेस्ट में जाऊँ, अगर मैं ईस्ट में चला गया तो मैं वेस्ट के टेक्निक नहीं देख पाऊंगा, अगर मैं वेस्ट में चला गया तो ईस्ट के टेक्निक्स नहीं देख पाऊंगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एंड इस टाइम पे आके मैं क्या करूं मुझे कुछ भी नहीं पता। एंड इसके बाद हम देखते हैं सुसानो सामने देखता है एंड सामने उसकी सिस्टर की मिरर होती है। एंड ये देख के सुसानो बहुत ही खुश हो जाता है। एंड इसके बाद सुसानो बोलता है, मेरा बड़ा दीदी एंड बड़ा भाई सच में बहुत ही अच्छा है। एंड ये सुन के सुकियोमी बोलता है, दीदी आपने सुना सुसानो अभी भी ट्रेनिंग करेगा केव के अंदर। एंड इसके रिप्लाई में ओकामी बोलता है, अरे तू तो डेली चेक करने आ ही सकता है अर्थ के अंदर। एंड यही भी सुसानो की ये स्टोरी खत्म हो जाती है। एंड इसके बाद हम फिर से हेलहाइम में आते हैं। एंड हेलहाइम के अंदर गोल सेक्रेट को देख के पूरा शॉक। एंड इसके बाद गोल सेक्रेट को देख के बोलता है, लॉर्ड सेक्रेट आप यहाँ पर, तो इसका मतलब मैं हेलहाइम के अंदर हूँ। एंड इसके रिप्लाई में नॉस्ट्राडामस बोलता है, अरे हाँ तूने सही कहा, तू हेलहाइम के टर्टरस के अंदर है। एंड ये सुन के गोल के लिटरली फट जाती है। यहाँ पे गोल बोलती है, मैं टर्टरस के अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं किसी मॉन्स्टर का खाना बनना नहीं चाहता, कोई बचाओ यार मेरे को। एंड इसके बकबक को बंद करने के लिए नॉस्ट्राडामस इसके मुंह पे एक कैंडी घुसा देता है। एंड ये इस कैंडी को खा के बहुत ही खुश हो जाता है। जहाँ पे ये कैंडी को खाते खाते बोलता है, हेवन के कैंडी सच में बहुत ही लाजवाब होते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं गोल नॉस्ट्राडामस से पूछती है, एक सेकेंड तुम एक ह्यूमन होकर टर्टरस के अंदर क्या कर रहे हो, एंड तुम लॉर्ड सेक्रेट के प्रिजन के अंदर भी क्या कर रहे हो? इसके रिप्लाई में नॉस्ट्राडामस बोलता है, हाँ ये एक फैक्ट है। एंड इसके बाद हम देखते हैं नॉस्ट्राडामस से कीचेन की तरह कुछ निकलता है। एंड इसके बाद नॉस्ट्राडामस बोलता है, मैं सेक्रेट का डॉक्टर हूँ एंड ओडिन ने मेरे को बहुत ही पहले कहा था कि सेक्रेट का ध्यान रखने के लिए, एंड इस किचन की वजह से मैं प्रिजन के अंदर आ भी सकता हूँ एंड जा भी सकता हूँ। क्या डॉक्टर लॉर्ड ओडिन ने तुमको ये करने के लिए कहा है? एंड इसके बाद गोल बोलते हैं, हाँ हो सकता है कि लॉर्ड ओडिन ने लॉर्ड सेक्रेट को कैद किया था एंड इसकी वजह से उसके ट्रीटमेंट को कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है लॉर्ड ओडिन लॉर्ड सेक्रेट को ऊपर थोड़ा काइंडनेस दिखा रहा है। एंड ये बातें सुन के नॉस्ट्राडामस एंड सेक्रेट दोनों थोड़ा सा स्माइल करते हैं। एंड इसके बाद गोल बोलते हैं, वैसे सबसे इम्पोर्टेंट है एक ह्यूमैनिटी का फाइटर गॉड्स के लिए काम कर रहा है, सो इसका मतलब तुम एक ट्रेटर हो। एंड ये बातें सुन के नॉस्ट्राडामस गोल को थोड़ा ये रिएक्शन देता है। एंड इसके बाद सडनली हम देखते हैं नॉस्ट्राडामस हंसने लगता है। एंड नॉस्ट्राडामस बोलता है, अरे मेरे रेपुटेशन को इतना तो नीचे मत ला यार, मैं बाद में तेरे को सब कुछ समझा दूंगा, बट पहले तेरे को मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं सेक्रेट बोलता है, गोल तुम नॉस्ट्राडामस के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, नॉस्ट्राडामस के एबिलिटी एज अ डॉक्टर बहुत ही खतरनाक है एंड उसने अभी जो कहा वो सच है, सच में वो मेरा डॉक्टर है। एंड इसके बाद सेक्रेट और भी बोलता है कि लॉर्ड ओडिन मेरे को मरने नहीं देंगे एंड इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि सेक्रेट को बचाने के लिए ओडिन कुछ भी कर सकता है। एंड ऑल्सो मैं एक रीजन की वजह से तुमको यहाँ पे लेके आया हूँ, सो प्लीज हमारे ऊपर बिलीव करो। एंड इसके बाद गोल पूछती है, वैसे वो रीजन क्या है? एंड इसके बाद सेक्रेट बोलता है, पहले तुम मुझे माफ कर दो तो ऐसे लाने के लिए, बट मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एंड इसके बाद सेक्रेट बोलता है, वी नीड टू स्टॉप द रेजरेक्शन ऑफ द प्राइमोरियल गॉड्स। एंड इसका मतलब सीधा है कि प्राइमोरियल गॉड्स के रिवाइवल को हमें रोकना पड़ेगा। एंड इसके बाद सेक्रेट बोलता है, ये सब कुछ शुरू हुआ था एक लंबे साल पहले। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि 88 प्रीमोडियल गॉड्स ने इस पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया था, द हेवन एंड द अर्थ। एंड समय के साथ साथ बहुत सारे गॉड्स का भी जन्म होना स्टार्ट हुआ। एंड 88 प्राइमोडियल गॉड्स के अंदर कुछ गॉड्स थे जो ओरिजिनल वर्ल्ड के ऊपर राज करते थे। एंड ये जो प्राइमोडियल गॉड्स थे ये हद से ज्यादा पावरफुल थे एंड इन लोगों को कहा जाता है द प्राइमोडियल 4 पिलर्स। एंड इसके बाद हमें एक एक करके नाम बताया जाता है, जहाँ पे पहले हमें बताया जाता है द प्राइमोडियल जायंट जिसका नाम होता है यामी। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है द डीमन किंग जिसका नाम होता है सर्टनस। एंड इसके बाद हमें बताया है द लॉर्ड ऑफ काओस जिसका नाम काओस होता है। एंड फाइनली द वन एंड ओनली द क्रिएटेड गॉड ओडिन। एंड इसके बाद सेक्रेट बोलता है, वर्ल्ड के अंदर प्राइमोडियल गॉड्स बहुत ही अच्छे से एग्जिस्ट कर रहे थे, बट एक दिन प्राइमोडियल 4 पिलर्स ने डिक्लेयर कर दिया
एंड क्या डिक्लेयर कर दिया, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो इनकम्प्लीट गॉड्स थे वो सारे फेलियर थे। सिर्फ 88 प्राइमोरियल गॉड्स को छोड़ के बाकी सारे गॉड अननेसेसरी थे, उनको मारना पड़ेगा एंड कुचलना पड़ेगा। एंड इसके बाद स्टार्ट होता है द मैसेकर ऑफ द गॉड्स। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि 7 प्राइमोरियल गॉड सपोर्ट कर रहे थे 4 पिलर्स को, बट दूसरी तरफ बाकी 77 प्राइमोरियल गॉड्स इन लोगों के अगेंस्ट में थे। एंड ये लोग अपने डायटिस को बचाने के लिए प्राइमोरियल 4 पिलर्स के विरुद्ध युद्ध स्टार्ट करते हैं। एंड ये वॉर था प्राइमोरियल गॉड्स वर्सेस प्राइमोरियल गॉड्स का। एंड ये जो युद्ध हुआ था इसको वर्ल्ड कहता है ट्वाइलाइट ऑफ द प्राइमोरियल गॉड्स रैग्नारॉक। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि 77 प्राइमोरियल गॉड्स यूनाइट होके एक साथ अपनी जान लगा के जान देके बैटल कर रहे थे। हाउएवर जब तक इन लोगों को पता नहीं चला 4 पिलर्स का एब्सोल्यूट पावर, जब 4 पिलर्स ने अपने एब्सोल्यूट पावर को दिखाना स्टार्ट किया, दे वर डिफीटेड वन बाय वन। एंड एक लंबे बैटल के बाद प्राइमोरियल गॉड्स को मालूम पड़ जाता है कि 4 पिलर्स को डिफीट करना इम्पॉसिबल है। एंड इसके बाद सारे प्राइमोरियल गॉड्स 4 पिलर्स को सील करने की कोशिश करता है, जहाँ पे हम देखते हैं सारे प्राइमोरियल गॉड्स मिलके कुछ ब्लैक होल की तरह कुछ बनाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं वो ब्लैक होल इन लोगों को खींचना स्टार्ट करता है। एंड हम देखते हैं जो प्राइमोरियल गॉड्स थे भाई उन लोगों को लिटरली स्पेल करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा था, जहाँ पे हम देखते हैं इज़ानागी के हाथ में कट भी लग जाता है। इस टाइम पे आगे तुम लोगों को मालूम पड़ चुका है कि इज़ानागी भी एक प्राइमोरियल गॉड्स है। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो बड़ा सा ब्लैक होल था उसके अंदर उसने 4 पिलर्स को खींच लिया। एंड हाँ, उन लोगों ने जो ब्लैक होल क्रिएट किया था उसका नाम होता है वेब ऑफ द सील गॉड। एंड ये जो ब्लैक होल क्रिएट हुआ यहाँ पे इसको कहा गया है ग्लेपनिर, बट इसको मैं भाई ब्लैक होल ही कहूंगा क्योंकि ये बोलने में आसान होता है। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस फॉरबिडन टेक्निक की वजह से 11 प्राइमोरियल गॉड्स फाइनली सील्ड हुए थे। एंड इसके बाद वॉर फाइनली एंड हुआ था। एंड मेनी ऑफ द प्राइमोरियल गॉड्स हु वंस डोमिनेटेड द वर्ल्ड एंड अदर डायट्रीज वर एनिहिलेटेड एंड दे डिसअपियर फ्रॉम द आइज ऑफ द मैसेज। एंड इस स्टोरी को सुन के गोल पूरा शॉक, जहाँ पे गोल बोलती है व्हाट द हेल, ये किस तरह का स्टोरी था, मैंने जो सुना था ये उससे इंटरली अलग है। एंड इसके बाद गोल बोलती है मैंने जितने तो सुना था कि जो प्राइमोरियल गॉड्स थे वो रूल करते थे ओल्ड वर्ल्ड को, मतलब पुराने वर्ल्ड को। एंड वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग थे कि दे सेल्फ डिस्ट्रक्टेड एंड डिसअपियर्ड। एंड उसके बाद हमारे गॉड्स ने न्यू वर्ल्ड को क्रिएट किया था, हेवन, अर्थ एंड अंडरवर्ल्ड। ये स्टोरी तो मुझे ऐसा कहा गया है। एंड इसके बाद सीक्रेट बोलता है हाँ, वर्ल्ड के अंदर सारे लोगों को ये स्टोरी बताया गया है, बट अभी मैंने तुमको जो कहा ये था द रियल स्टोरी। सीक्रेट और भी बोलता है मुझे पता है तुम बहुत ही कंफ्यूज हो, बट सच अभी भी बाकी है। एंड इसके रिप्लाई में गोल बोलती है क्या और भी। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये टाइम था प्राइमोरियल 4 पिलर्स के सील्ड हो जाने के पहले का। एंड इसके बाद हम देखते हैं सटर्न बोलता है ओह ये लोग हमारे साथ फाइट अवॉइड कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं यग्निर बोलता है मेरा मूवमेंट बहुत ही स्लो हो चुका है एंड ऐसा लगता है कि वो लोग हमें हमेशा के लिए कैद करना चाहते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं काउस बोलता है इंटरेस्टिंग। एंड इसके बाद हम ओडिन पे आते हैं, जहाँ पे ओडिन बोलता है सो ऐसा केस है, सो अगर ये बात है लेट अस लीव आवर डिवाइन रन्स बिहाइंड आउटसाइड द प्लेस। मतलब 4 पिलर्स ने सील्ड होने से पहले अपने डिवाइन रन्स को भाई बाहर फेंक दिया एंड इनकी वजह से ये जिंदा होंगे आगे। एंड इसके बाद हम देखते हैं 4 पिलर्स बोलता है अगर कोई वर्दी होगा तो इन डिवाइन रन्स की मदद से हमें फिर से जिंदा करेगा। एंड इन डिवाइन रन्स को कहा जाता है द 4 ट्रेजर ऑफ द कैलामिटी। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस टाइम के बाद से 4 पिलर्स वेट कर रहे थे until the day that someone worthy of wielding the power of the 4 treasure of calamity were to appear। मतलब इस टाइम के बाद से 4 पिलर्स वेट कर रहे थे किसी वर्दी पर्सन के लिए जो उनको फिर से रिवाइव कर सकता है। एंड इसके बाद हम सेक्रेट पे आते हैं, जहाँ पे सेक्रेट बोलता है अगर ये स्टोरी सिंपली कोई भूल जाता तो भाई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बट बहुत साल पहले एक दिन एक नेमलेस गॉड अपीयर हुआ। एंड इसके बाद हम उस गॉड पे आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं वो गॉड किसी पर्वत के ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो उठ के बोलता है सो फाइनली मैंने ये ढूंढ लिया। एंड इसने क्या ढूंढ लिया, द मैजिक स्वॉर्ड ग्राम, मतलब ओडिन का स्वॉर्ड, मतलब ओडिन का डिवाइन रन इसने ढूंढ लिया। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इसको देख के पता लग रहा है कि इसका डिजायर एंड इसका एम्बिशन बहुत ही ज्यादा डार्क है एंड ये सिर्फ एक यंग ऑर्डिनरी गॉड है विदाउट एनी नोबल टैलेंट। एंड इसके बाद हम देखते हैं वो बुक को देख के बोलता है सो इसका मतलब गोर्निर के अंदर जो हिस्ट्री लिखा था वो गलत नहीं है, ये सच है।
So this is one of the 4 treasure of calamity and also ये एक डिवाइन रान है one of the 4 pillars का। So इस टाइम से ये चीज मेरा हुआ, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा वेट कर रहा था एंड ये बोल के हम देखते हैं ये उस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है एंड ये जब स्वॉर्ड को पकड़ता है लिटरली भाई स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा स्पार्क निकलने लगता है एंड इसके बाद हम देखते हैं इस स्वॉर्ड से बहुत ही ज्यादा डार्क ऑर्डर रिलीज होने लगता है एंड इसके स्वॉर्ड को पकड़ने से लिटरली इसके वेन फटे जा रहे होते हैं एंड हम देखते हैं ये फाइनली उस स्वॉर्ड को खींच के उठा लेता है एंड लुक एट दिस जानवर, भाई इसको पाने के बाद लिटरली ये जानवर बन चुका है एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस स्वॉर्ड को उठाने के बाद द यंग ऑर्डिनरी गॉड कॉम्पेटेबल विद द डिवाइन रन्स ऑफ द क्रिएटेड गॉड। इसका मतलब सीधा है कि जब इसने स्वॉर्ड को उठाया ये पूरा ओडिन के पावर से घिर गया, मतलब इस टाइम पे भाई ओडिन जिंदा हो चुका है एंड इसके बाद हम सेक्रेट पे आते हैं जहाँ पे सेक्रेट बोलता है उसने अपने खतरनाक पावर एंड विजडम की मदद से पूरे नॉर्थ पैंथियन पे डोमिनेट किया है एंड इसकी वजह से लोग उसको पूछते भी है एंड ये सारे बातें सुन के गोल पूरा शौक, जहाँ पे गोल बोलती है 1 सेकेंड आपका मतलब द नेमलेस गॉड और कोई नहीं है एंड इसके रिप्लाई में सेक्रेट बोलता है हाँ द नेमलेस गॉड और कोई नहीं, उस गॉड को सब लोग पहचानते हैं, दिस इज नॉन अदर द सुप्रीम गॉड ओडिन एंड लुक एट दिस पैनल। सो इसके बाद हम फिर से एक फिलर चैप्टर देखते हैं। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम सारे बाकुमात्सु के लॉन्डे को देखते हैं जहाँ पे ऑब्वियसली अंदर ओकिता सोजी का ट्रीटमेंट चल रहा था एंड बाहर ये सारे लॉन्डे खड़े हुए थे जहाँ पे हम देखते हैं बाकुमात्सु के लॉन्डे बोलते हैं अरे कोंदो सन चिंता मत लियो सोजी अभी ठीक है एंड वो ठीक हो जाएगा, बस तोसी सन एंड पे भी नहीं आया एंड इसके बाद हम देखते हैं ये गोजू जैसा लॉन्डा बोलता है वो सच में बहुत ही बेवकूफ है। सोजी के इंसेंट बैटल को देखने के बाद वो अंदर से पूरा हीट अप हो चुका है इसलिए वो ट्रेनिंग के लिए चला गया है एंड वो हर वक्त बकता रहता है आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इसके बाद हम सिनपाची पे आते हैं जहाँ पे सिनपाची बोलता है वेल हम लोगों को भी मालूम है कि हम सोजी एंड तोसी सन को नहीं डिफीट कर पाएंगे एंड इसके बाद हम तोसी पे आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं तोसी बहुत ही ट्रेनिंग कर रहा था। तोसी ट्रेनिंग करते करते बोलता है सोजी तू बेवकूफ, तू हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तू एक मॉन्स्टर बन चुका है बट आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं ये जोर से चीखता है आछू एंड ये देख के बोलता है सो मुझे अब क्लोथ पहनना पड़ेगा नहीं तो मेरे को ठंड लग जाएगा एंड इसके बाद हम देखते हैं तोसी हंसता है एंड तोसी बोलता है ठीक है नेक्स्ट उस गॉड ने क्या किया था सो ठीक है अभी मैं ट्रेनिंग करूंगा उस गॉड का टेक्निक यानी कि मोसोकिन। सो होमिस यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। फिर हम आते हैं हमारे रियल स्टोरी पे जहाँ पे हमें बताया जाता है कि awakened by the divine runs of the created god Odin, the nameless god, thanks to his power and wisdom, become the supreme god Odin। देखो सिंपल बात है ये एक नेमलेस गॉड था बट जब इसको ओडिन की पावर मिला इसने अपने पावर एंड विजडम की मदद से बना द सुप्रीम गॉड ओडिन एंड इसके बाद हम ओडिन पे आते हैं जहाँ पे ओडिन बोलता है 2 मैच और एंड इसके बाद प्राइमोर्डियल 4 पिलर्स फिर से जिंदा हो जाएंगे एंड इसके बाद ही मेरा ड्रीम फाइनली कंप्लीट होगा एंड ये यहाँ पर बोलता है माई लाइफ लॉन्ग ड्रीम विल फाइनली कम ट्रू एंड इसके बाद हम ओडिन के पास द 4 ट्रेजर ऑफ कैलेमिटी देख सकते हैं। भाई 4 ट्रेजर इसके पास ही है, पे स्वॉर्ड सब कुछ इसके पास है एंड इसके बाद हम फिर से गोल के पास आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं गोल बोलता है सो इसका मतलब जो करंट सुप्रीम गॉड है वो सुप्रीम गॉड ओडिन नहीं है, वो एक नेमलेस गॉड है एंड उसने उस नाम को द ओरिजिनल क्रिएटर गॉड ओडिन से लिया है जो एक 4 प्रीमोडियल पिलर है एंड इसके बाद हम देखते हैं नॉस्ट्राडामस बोलता है रुको गोल और भी ट्विस्ट है एंड ये सुन के गोल पूरा शॉक जहाँ पे गोल बोलती है और भी एंड इसके बाद सेक्रेट बोलता है कि ओडिन 4 ट्रेजर के मदद से प्राइमोडियल 4 पिलर्स को फिर से रिवाइव कर सकता है एंड 4 ट्रेजर कैलेमिटी क्या है इस टाइम पे आके हमें बताया जाता है जहाँ पे काओस का डिवाइन रन होता है एक ब्रेसलेट एंड यमिर का एक नेकलेस एंड सटन का एक हेलमेट एंड ओडिन का ऑब्वियसली वो गम स्वॉर्ड बट कुछ ही देर पहले हमने देखा था कि ओडिन के पास 4 ट्रेजर है भाई फिर भी वो क्यों रिवाइव नहीं कर रहा वो तुम्हें आगे मालूम पड़ेगा एंड ये सारे बातें सुन के गोल पूरा शौक जहाँ पे गोल बोलती है इसका मतलब लॉर्ड ओडिन ने ऑलरेडी 4 पिलर्स को रिवाइव कर चुका है एंड इसके बाद हम देखते हैं नॉस्ट्राडामस बोलता है नहीं
और भी कुछ है जहाँ पे नॉस्ट्राडामस एक एंशिएंट बुक को लेके बोलता है एंड इसके बाद नॉस्ट्राडामस बोलता है जो ब्लैक होल था वो हद से ज्यादा स्ट्रांग था, उसको सिर्फ 4 ट्रेजर के माध्यम से तुम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे, उसके लिए और 2 चीजें तुम्हें लगेंगे एंड तुम्हें 2 चीजें ऑफर करना पड़ेगा। एंड क्या चीज है, इसके बाद तुम लोग शॉक हो जाओगे लिटरली। एंड इसके बाद हमें 2 ऑफरिंग के बारे में बताया जाता है। पहला ऑब्वियसली द वाटर ऑफ लाइफ एंड सेकेंड इज द प्राइमोर्डियल वेसल्स। एंड वाटर ऑफ लाइफ क्या है? वाटर ऑफ लाइफ इज द लाइफ एनर्जी ऑफ ह्यूमंस एंड इस चीज की वजह से रैग्नारॉक हो रहा है। बूम, अ बिग बैंगर। इसके बाद नॉस्ट्राडामस और भी बोलता है जब ह्यूमन वर्ल्ड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा द वेल ऑफ यूआरटी, इसका मतलब मुझे नहीं पता, विल बी फिल्ड विद द वाटर ऑफ लाइफ, मतलब वाटर ऑफ लाइफ ओवरफ्लो करेगा। एंड इसके बाद रमलिंग होगा प्राइमोर्डियल 4 पिलर्स का, मतलब जब ह्यूमन वर्ल्ड पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब इनको मिलेगा द वाटर ऑफ लाइफ। एंड सारे ह्यूमंस का जो लाइफ एनर्जी है वो करंटली लिव कर रहा है अर्थ के ऊपर। एंड इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि सारे ह्यूमन सैक्रिफाइस हो जाएंगे। एंड इसकी वजह से ओडिन ने पूरे ह्यूमैनिटी को मारने का डिसाइड करा था। एंड गॉड्स को रोकने के लिए बर्नहाइल स्टार्ट करता है रैग्नारॉक एंड इसकी वजह से बर्नहाइल आगे आया था। एंड वो गॉड्स को हरा के ये प्रूव नहीं करना चाहता था कि वो महान है, उसका सिर्फ एक ही एम था। एंड इसके रिप्लाई में गोल बोलते because she interfere with his goal of the getting the water of life। एंड इसके बाद गोल पूछती है ये तो ठीक है बट प्राइमोर्डियल वेसल्स वो क्या है? एंड इसके रिप्लाई में नॉस्ट्राडामस बोलता है वो एक वेसल की तरह है एंड जब कोई वेसल्स 4 ट्रेजर एंड उसके साथ वाटर ऑफ लाइफ इन दोनों को अचीव कर ले उसके अंदर सील को ब्रेक करने का पावर आ जाता है। मतलब 4 ट्रेजर एंड उसके साथ वाटर ऑफ लाइफ अगर किसी वेसल के अंदर घुस जाए तो वो उस सील को तोड़ सकता है जिस सील के अंदर प्राइमोर्डियल 4 पिलर्स अभी कैद है। एंड इस चीज की वजह से इन लोगों को द प्राइमोर्डियल वेसल्स कहा जाता है। एंड ये सब बातें सुन के गोल बोलती है वैसे कौन बनना चाहेगा ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर्स बलून, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि लॉर्ड ओडिन अपने आप पे ये काम करेगा। एंड इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो 4 डिवाइन रन्स थे वो अलग अलग जगह है, जैसे जो स्वॉर्ड है वो हेवन पे है, नेकलेस अर्थ में है, ब्रेसलेट नथिंगलेस में है एंड हेलमेट अंडरवर्ल्ड में है। वैसे है नहीं था मुझे लगता है क्योंकि ओडिन के पास तो अभी चारों है। एंड इसके बाद नॉस्ट्राडामस बोलता है हम जो ह्यूमंस होते हैं हमारे ब्लड के 4 टाइप्स होते हैं, ऑब्वियसली ए बी एंड ओ, बट जो गॉड्स होते हैं उनके मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड होते हैं बिकॉज दे आर गॉड्स। एंड यहाँ पे भाई इन्फिनिटी साइन दिया है लिटरली। एंड इसकी वजह से एक गॉड को दूसरे गॉड से कंपेयर करना ये बहुत ही मुश्किल है। एंड इसके बाद नॉस्ट्राडामस बोलता है ओडिन वाज कंपैटिबल विद डिविनिटी, प्राइमोर्डियल गॉड्स इज ऑन हेड ऑफ, ओडिन्स कंपैटिबिलिटी विद हेवन इज नथिंग बट अ मिरेकल। एंड ये सारे बातें सुन के गोल पूछती है तो वो वेसल्स एंड 4 डिवाइन रन्स का क्या हुआ? एंड इसके बाद नॉस्ट्राडामस बोलता है कि प्राइमोर्डियल वेसल्स बनने के लिए तुम्हें 4 डिवाइन रन्स को कंपैटिबल करना पड़ेगा। उसने बहुत ही ढूंढा बट उसको ऐसा गॉड कहीं पर नहीं मिला, बट उसने गिव अप नहीं किया था। बट लंबे समय तक अपने गोल के प्रति इतना ऑब्सेस होने की वजह से इसको फाइनली मिला एंड लास्ट में ये फाइनली फाउंड कर लेता है एक प्राइमोर्डियल वेसल को। एंड इसके बाद नॉस्ट्राडामस बोलता है विथ हिज डिटर्मिनेशन ही स्पेंट अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड अपने पावर एंड पोजीशन की वजह से एंड अपने रिसर्च को कंटिन्यू करने की वजह से ही फाइनली फाउंड इट। एंड वो कंफर्म करता है हाफ गॉड एंड हाफ ह्यूमन इन द टर्टल एज द गॉड ऑफ द ग्रेट साइन। एंड उसको फाइनली प्राइमोर्डियल वेसल मिलता है। एंड ये सारे बातें सुन के गोल पूरा शौक, जहाँ पे गोल बोलती है नहीं ये हो नहीं सकता, इसका मतलब मुझे ये यकीन नहीं हो रहा। एंड इसके रिप्लाई में सेक्रेट बोलता है हाँ तुमने सही कहा, द प्राइमोर्डियल वेसल मैं हूँ। मतलब प्राइमोर्डियल वेसल भाई सेक्रेट है लिटरली। एंड इसकी वजह से ओडिन ने सेक्रेट को कैद करके रखा है एंड उसको मारा भी नहीं है। एंड इसका सेक्रेट बोलता है अगर गॉड से रैग्नारॉक जीत जाते हैं तो ह्यूमैनिटी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद वाटर ऑफ लाइफ मिल जाएगा एंड वाटर ऑफ लाइफ मिलने के बाद मैं वो मॉन्स्टर्स बलून बन जाऊंगा एंड उसके बाद प्राइमोर्डियल 4 पिलर्स का जो सील है वो भी टूट जाएगा। एंड इसके बाद गोल पूछती है अगर सेक्रेट 4 पिलर्स के गेट को खोल दे तो क्या होगा? एंड इसके रिप्लाई में नॉस्ट्राडामस बोलता है ऑब्वियसली उसको पे करना पड़ेगा। एंड पे क्या करना पड़ेगा भाई? उसको मौत, मतलब सील को तोड़ने के बाद वो मर जाएगा, सीधी बात। एंड ये सारे बातें सुन के गोल पूरा शॉक, जहाँ पे गोल बोलती है आई सी, मुझे फाइनली सब कुछ समझ आ गया है। एंड इसके बाद गोल बोलती है इतने लंबे समय से दीदी क्यों जीतना चाहती है अब मुझे मालूम पड़ा। सो ये सब दीदी ह्यूमैनिटी, गॉड्स ऑफ हेवन एंड उसके साथ अपने प्यारे सेक्रेट को बचाने के लिए कर रहा है। गोल रोते हुए बोलता है
दैट्स वाज फॉर द सेक ऑफ एवरीवन इल्स दिस वर्ल्ड। एंड इसके बाद सेक्रेट गोल को देख के बोलता है ऐसा लगता है बर्नहाइल ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है। एंड इसके रिप्लाई में गोल बोलती है नहीं, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था, ये नहीं पता था कि सिस्टर अपने कंधे में ऐसा बोझ लेके चल रहा है। बट एक चीज मुझे अभी समझ नहीं आया, तुमने ये सब मुझे क्यों बताया? तुम तो मेरी दीदी को भी बता सकते थे, तुमने क्यों मुझे इतना इंपॉर्टेंट चीज बताया? मैं तो एक सिंपल ट्रेन वेलकरी हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों चुप हो जाते हैं। एंड इसके बाद सेक्रेट बोलता है बिकॉज गोल यू आर द लास्ट पीस। एंड ये बोलने के बाद हम देखते हैं गोल की आंखें भाई कुछ हिप्नोटाइज जैसा हो जाता है या कुछ जो भी हो, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं बर्नहाइल पे, जहाँ पे हम देखते हैं बर्नहाइल एक फुहारे के सामने बैठा हुआ था। एंड यहाँ पे आता है लोकी, यहाँ पे लोकी बोलता है वैसे मैटर क्यों हुआ, तूने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है? तुम मेरे जैसे लौंडे से अकेला मिलना चाहते थे। एंड इसके बाद हम देखते हैं बर्नहाइल कुछ भी नहीं बोलती। सो मुझे लगता है तूने मेरे प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है कि तू रैग्नारॉक छोड़ देगा, लगता है तूने अपने माइंड को चेंज कर लिया है। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी बोलता है सो ठीक है, मैं अंकल से बताने के लिए जा रहा हूँ तू रैग्नारॉक नहीं करेगा एंड वो तुझे माफ कर दे। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी जब जा रहा होता है बर्नहाइल उसके कपड़े को पकड़ के रोक लेता है। एंड बर्नहाइल बोलती है ये लॉर्ड लोकी। इसके बाद हम देखते हैं लोकी के सामने बर्नहाइल झुक जाती है। एंड बर्नहाइल बोलती है लॉर्ड लोकी मेरे लिए आप एक काम करोगे, प्लीज आप नेक्स्ट राउंड में मैच खेलोगे, प्लीज आप क्या नेक्स्ट राउंड में फाइट कर सकते हो? एंड ये चीज देख के लोकी बोलता है सो तुम सेक्रेट के लिए इतने हद तक भी गिर सकते हो। एंड इसके बाद बर्नहाइल बोलते हैं मुझे नेक्स्ट राउंड किसी हाल में ही जीतना है। एंड इसके बाद लोकी बोलता है सो तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? एंड इसके बाद बर्नहाइल बोलते हैं 11 राउंड में मैंने एक वॉरियर को चूज किया है जो आपको डिफीट कर सकता है लॉर्ड लोकी, इसकी वजह से मैं आपसे भीख मांगता हूँ। एंड इसके बाद लोकी बोलती है वैसे तुम्हें मालूम है कि मैं डिफीट नहीं होऊंगा। एंड बर्नहाइल बोलती है ऑफ कोर्स। इसके बाद लोकी यहाँ से चला जाता है। लोकी बोलता है ठीक है मैं समझ गया, तो अगर तुम इतना चाहते हो तो ठीक है, नेक्स्ट राउंड में मैं ही जाऊंगा। एंड इसके बाद लोकी बोलता है लॉल मैं जस्ट किडिंग कर रहा था, नेक्स्ट राउंड में मैं ही जा रहा था। ऑब्वियसली भाई ये नहीं जा रहा था, इसके जगह अनुबिस जा रहा था। बट ये बर्नहाइल के लिए नेक्स्ट राउंड में बैटल करने के लिए चला जाता है। लव देख रहे हो लिटरली। केवल लोकी जाते जाते बर्नहाइल को बोलती है मेरे सामने इतना रिक्वेस्ट मत करो, ऐसा तुम्हें मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता। एंड हाँ मेरे सामने अपने सिर को झुकाना मत यार। एंड ये सारे बातें सुन के बर्नहाइल बोलती है लॉर्ड लोकी। एंड इसके बाद लोकी यहाँ से चला जाता है एंड उस फूल को फेंक देता है। एंड लोकी बोलता है ऑल राइट। एंड इसके बाद हम इस ब्यूटीफुल पैनल को देखते हैं जहाँ पे बर्नहाइल बोलती है थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी अपने रूम में चला आता है। एंड लोकी बोलता है सो मेरे को समझ आ गया, अंकल ओडिन के पास पहुंचने के लिए मेरे को मारने के लिए भी तैयार हो। इसके बाद हम देखते हैं लोकी जमीन को नोचने लगता है एंड भाई पूरा फाड़ के रख देता है उसके रूम को। देखो रूम के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया सिर्फ बर्नहाइल के डॉल को छोड़ के। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी पागल की तरह चीखने लगता है। लोकी भाई रो रहा है या हंस रहा है तुम्हें भाई देख के समझ ही नहीं आएगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं लोकी थोड़ा शांत होता है एंड लोकी बोलता है मैं तुम्हें मर्डर कर दूंगा लिटरली। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं अनुबिस बहुत ही एंजॉय से जा रहा होता है कि नेक्स्ट राउंड में मैं जाऊंगा। बट इसको भनक भी नहीं है कि नेक्स्ट राउंड में लोकी ऑलरेडी जा चुका है। एंड ये जब एडिस हार्मिस एंड ज़्यूस के पास आके बोलता है कि चलो नेक्स्ट राउंड में फाइनली मैं जाऊंगा, इन तीनों के एक्सप्रेशन देखो लिटरली ये लोग जानते हैं कि लोकी ऑलरेडी जा चुका है। एंड इसके बाद एडिस अनुबिस को देख के बोलता है अनुबिस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंड इसके बाद हार्मिस बोलता है बट कुछ ही समय पहले एक लौंडा किसी को ना बता के बैटल में उतर गया। एंड ये बात ऑब्वियसली ज़्यूस बोलता है। ये बातें सुन के अनुबिस का एक्सप्रेशन पूरा बदल जाता है। नाना से बोलता है कम ऑन फिर से यार, भाई तुम बोलो या ना बोलो अनुबिस के साथ हर वक्त बहुत ही बुरा होता है। एंड इसके बाद हम आते हैं बर्नहाइल पे जहाँ पे बर्नहाइल बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो लॉर्ड लोकी, सेक्रेट एंड ह्यूमैनिटी के सेक के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद बर्नहाइल बोलती है प्रोबेबली इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी द ओनली ह्यूमन हु कैन डिस्ट्रॉय लोकी। एंड इस टाइम पे आके जो ह्यूमन इंटर कर रहा है उसका नाम है द वाइट डेड। भाई इसका नाम कितना बैड है लिटरली। एंड इसके बाद हम देखते हैं जंगल के अंदर एक वैलकरी को जहाँ पे ये बोलती है मैंने सुना था कि वो मेरे आसपास ही है। एंड हमें पता जाता है ये 12 ऑफ द वैलकरी होता है। एंड इसका नाम कुछ रड ग्रीड होता है, इसको मैं भाई ग्रीड करके बुलाऊंगा। एंड इसके बाद ग्रीड बोलती है मुझे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। एंड इसके बाद हम देखते हैं ग्रीड वहाँ पर बैठ के ही चाय पीने लगता है एंड बोलता है मैं थोड़ा थक गया हूँ इसलिए मुझे एक ब्रेक चाहिए। इसके बाद हम ग्रीड के पीछे में एक सैड
शैडो को देख पाते हैं एंड उसके बाद वो शैडो बोलता है सो हमने क्या मीट किया है। एंड इसके बाद हम देखते हैं ग्रिड खड़ी होती है एंड ग्रिड बोलती है मैंने आपके प्रेजेंस को ही नोटिस नहीं किया था। एंड इसके बाद ग्रिड उसको सल्यूट करके बोलता है तो मैं हूँ द 12th ऑफ द वैल्करी, मेरा नाम है ग्रिड एंड आपके सेवा में ग्रिड हाजिर है रॉजर। एंड ये लौंडा भी ग्रिड को सल्यूट करके बोलता है लेट्स प्रोटेक्ट आवर फादरलैंड। एंड ब्रो इसका बैडएस नाम द व्हाइट डेड सीमो आया एंड हमें बताया जाता है द ग्रेटेस्ट स्नाइपर इन ह्यूमन हिस्ट्री फाइनली टेक्स द स्टेज। देखो सारी चीज एक तरफ एंड भाई इसका नाम द व्हाइट डेड, लिटरली भाई कितना बैडएस है। जब मैंने लोगिज्म देखा था मुझे सिरोनी नाम इतना पसंद आया द व्हाइट गोस्ट एंड यहाँ पे आके मैंने नाम देखा द व्हाइट डेड, भाई प्योर ऑरा फार्मर। तो होमीज यहीं पे हमारा ये वीडियो एंड होता है एंड इसके बाद स्टार्ट होगा इन दोनों का बैटल। सो जो हिस्ट्री था ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दिया है एंड इसके बाद लोकी एंड व्हाइट डेड के बैटल को देखेंगे जो बहुत ही बढ़िया है। होमीज मिलते हैं पार्ट 8 में, तब तक के लिए सायोनारा।